आज मैं आप लोगों को पीएच वैल्यू पर बेस्ड जेई मेंस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें बताने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, NaOH इज ए स्ट्रांग बेस, व्हाट विल बी pH ऑफ 5.0 × 10⁻² mNaOH सॉल्यूशन। ब्रैकेट में log वेस्ट 10 2 = 0.3010 दिया गया है। यह क्वेश्चन जेई मेन 2013 में पूछा गया है। सॉल्यूशन कैसे इसको सॉल्व करेंगे। NaOH एक स्ट्रांग बेस है। NaOH को जब डिजॉल्व वाटर में किया जाता है तो सोडियम आयन और प्लस हाइड्रॉक्सिल आयन में टूटता है। तो इसकी जो मोलरता है NaOH की 5 × 10⁻² m। मोलर को किस में चेंज करना है, नॉर्मलता में। फार्मूला क्या है, नॉर्मलता = मोलरता इंटू N1। N1 क्या है, विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन या हाइड्रॉक्सिल आयन की संख्या। NaOH है तो हाइड्रॉक्सिल आयन कितना है 1, तो N1 की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो यहाँ पे नॉर्मलता और मोलरता दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि एक ही हाइड्रॉक्सिल आयन है। तो 5 × 10⁻² कैपिटल N नॉर्मल में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हाइड्रॉक्सिल आयन कितना हुआ 5 × 10⁻² n। तो हाइड्रॉक्सिल आयन कंसंट्रेशन यहाँ से निकल गया, कितना आया, हाइड्रॉक्सिल आयन कंसंट्रेशन = 5 × 10⁻² n। यह फार्मूले का प्रयोग, एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है pH = -log बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसी प्रकार POH = -log बेस 10 हाइड्रॉक्सिल आयन कंसंट्रेशन। थर्ड फार्मूला pH + POH = 14, ये फार्मूला। तो सेकेंड फार्मूला का प्रयोग करेंगे, pH = -log बेस 10 हाइड्रॉक्सिल आयन कंसंट्रेशन। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, कितना है 5 × 10⁻²। POH = -log बेस 10 5 + log बेस 10 10⁻²। किस फार्मूले का प्रयोग किया गया, लॉगरिथम फार्मूले का। log बेस 10 m × n = क्या हो गया, log बेस 10 m + log बेस 10 n। इसका प्रयोग किया गया तो 5m हो गया, 10⁻² n हो गया। इस तरह से निकलेगा। POH = ब्रैकेट में log बेस 10 5 + log बेस 10 10⁻²। log बेस 10 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, log बेस 10 5 में 2 का मल्टीप्लाई अपॉन 2 log बेस 10 10/2 log बेस 10 10 - log बेस 10 2। किस फार्मूले का प्रयोग किया गया, log बेस m/n = क्या होता है, log बेस 10 m - log बेस 10 n। इस फार्मूले का प्रयोग किया गया। m 10 हो गया, n 2 हो गया। log बेस 10 की वैल्यू 1 और log बेस 10 2 की वैल्यू 0.3010। तो यहाँ से आ गया
0.699, यानी log 5 की वैल्यू है 0.699। तो POH इक्वल टू माइनस log बेस 10 5 की वैल्यू कितनी आ गई 0.699 प्लस -2 log बेस 10 किस फार्मूले का प्रयोग किया गया, log बेस 10 m की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा n log बेस 10 m, इस फार्मूले का प्रयोग किया गया। -2 n की वैल्यू हो गई, 10 किसकी वैल्यू हो गई m की वैल्यू, तो -2 प्लस पहले से था -2 ब्रैकेट में log बेस 10 तो POH इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 0.699 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस log बेस 10 की वैल्यू कितनी 1, ये आ गया। तो यहाँ से POH इक्वल टू हो गया माइनस 0.699 -2, ये आया। अब 2 में से कितना माइनस कर दें 0.699 0 1 0 3 1 POH इक्वल टू कितना आया -1.301 माइनस माइनस प्लस, तो POH इक्वल टू कितना हो गया 1.301, ये POH की वैल्यू आई। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है pH, तो pH कैसे निकालेंगे, pH प्लस POH इक्वल टू कितना है 14, तो यहाँ से pH इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस POH, तो 14 माइनस कितनी वैल्यू आई 1.3010, तो 14 में से 1.3010 माइनस कर देंगे 9 9 6, 13 में से 1 गया 12, तो pH वैल्यू 12.699 ये आया। तो इसका जो आंसर है pH इक्वल टू 12.699, इसे ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, बस ट्रिक मालूम होना चाहिए कि किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। पहले स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है, यहाँ से हाइड्रॉक्सिल आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे, यदि मोलरता में है तो किस में चेंज करना है, नॉर्मलता में चेंज करना है, तो किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इंटू N1 क्या विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन या हाइड्रॉक्सिल आयन की संख्या, N1 यहाँ कितना है, क्योंकि NaOH में कितने हाइड्रॉक्सिल आयन है 1 है, तो N1 इक्वल टू 1 हो गया, यानी इस केस में नॉर्मलता और मोलरता दोनों क्या है इक्वल हैं, तो जो सांद्रता है वो नॉर्मलता में कितनी हो जाएगी 5 × 10⁻²n, यानी हाइड्रॉक्सिल आयन कंसंट्रेशन कितना हो गया 10 × 10⁻², नॉर्मलता में POH इक्वल टू माइनस log बेस 10 OH आयन कंसंट्रेशन, ए वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से POH निकालेंगे, तो POH निकालने पर कितनी वैल्यू आई 1.3010 आई, और सेकेंड फार्मूले का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे pH वैल्यू पूछा गया है, तो PH प्लस POH इक्वल टू कितना हो गया 14 हो गया, PH इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस POH, तो यहाँ से pH की वैल्यू आई कितनी 12.699, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है 12.699 pH। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चंस बहुत ही सरल हैं, बस ट्रिक क्लियर होनी चाहिए, ध्यान से देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन JEE मेन 2015 में आया हुआ है। क्वेश्चन है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, pH ऑफ कितना है 1, टू क्रिएट एन एक्वस सॉल्यूशन विथ pH ऑफ 2, यानी एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन है 1 लीटर का, जिसका pH मान जो है 1 है, उसमें कितना जल मिला दिया जाए
कि pH मान 2 हो जाए। तो वाटर का आयतन पूछा गया है, ऑप्शन में दिया है 0.1 लीटर, 0.9 लीटर, 2 लीटर, 9 लीटर। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2015 में आया हुआ है। तो बहुत ही आसान है, तरीका देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन एकदम शॉर्टकट में लगाइए। HCl सॉल्यूशन दिया गया है, HCl सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर। कितनी pH वैल्यू है इसकी 1। इसमें वाटर ऐड हो रहा है, वाटर का वॉल्यूम पूछा है। वाटर ऐड करने के बाद pH वैल्यू कितनी हो जा रही है 2। pH वैल्यू कितनी हो जा रही है 2। तो ध्यान से देख लीजिए, जो सांद्रता है वो कितनी होती है N/V। N/V मोल पर लीटर। तो हाइड्रॉक्सिल आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू जो फार्मूला है 10⁻⁻pH, ये फार्मूला है। यहाँ से pH इक्वल टू जब 1 है तो हाइड्रॉक्सिल आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻⁻1। pH वैल्यू जब 2 है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻2। यानी 10⁻2 अगर वैल्यू आ जाती है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो pH वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का जो फार्मूला बना कितना बना N/V। तो फर्स्ट में कितना था 10⁻⁻1, कितना करना है 10⁻2। यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन C इक्वल टू क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 10⁻1 हो गए। N की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन V की वैल्यू कितना रख दें 10। जब 10 रखेंगे तो घातांक के नियम से क्या हो जाएगा 10⁻1 पहले से ही है इंटू 10⁻- कितना हो जाएगा 1। यानी टोटल कितना हो जाएगा 10⁻2 हो जाएगा। जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻2 आ गया तो इस फार्मूले से pH इक्वल टू -log/10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से जब इसको सॉल्व करेंगे तो pH इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो 10⁻1 है कितना, इसमें बस ये देखना है कि pH इक्वल टू 1 है और pH इक्वल टू कितना है 3 है। तो यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 2 के लिए कितना आया 10⁻2 आया। pH इक्वल टू 2 है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना हो गया 10⁻2 हो गया। किस नियम से, इस फार्मूले से। और हाइड्रोजन आयन पहले केस में कितना था हाइड्रोजन कंसंट्रेशन 10⁻1, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितना था 10⁻1 और वॉल्यूम कितना कर दें V की वैल्यू 10 कर दें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 10⁻2 आ जाएगी, इसके बराबर आ जाएगी। यानी pH वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। यानी